तो 109 में हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, उसने कहा कि ए टू बी जाना है, टाइम कितना लगा T1, ठीक है, और बी से वापस ग्राउंड पे आना है, टाइम कितना लगा T2। ये ए पॉइंट है, बॉल को ऊपर फेंका, ये हाइट एच आ गई, ये बी पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का टाइम है T1, पर वो और ऊपर जाएगी, लेट्स सी, एंड देन वापस ग्राउंड पे आएगी। ये टाइम कितना लगा T2, पता लगा? From A to B is T1. Time from B to C and back to ground is T2. Time from A to B is T1. Time from B to top and back to ground is T2. Therefore, total time T1 plus T2. Total time आना जाना T1 plus T2. So time of ascent is equal to time of descent T1 plus T2 by 2. चेक करो, T1 plus T2 by 2, पहले चीज क्लियर। तो यहां से यहां तक का कितना टाइम है T1 plus T2, ठीक है। U velocity of projection, V final velocity at top, it is 0। क्या लगा है, V equal to U plus GT, 0 U plus माइनस G, T की जगह क्या आ गया T1 plus T2 by 2 implies U is G T1 plus T2 by 2। अभी हमने जितना किया उसमें हमने सिर्फ ये निकाला है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किससे फेंका। क्लियर, ये जानना जरूरी है। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाइट, यहां से यहां तक की हाइट, वोटिंग कर दो। यस सर।
तो ए से लेके बी तक जाने को कितना टाइम लगता है उसको? ए से बी तक जाने को कितना टाइम लगता है? T1 हाँ, सर, T1 सेकंड। T1. तो h height, that is from A to B, s is u T1 plus 1/2 g T1 का स्क्वायर। ठीक है जी, एच एच आ गया, u क्या बना, g/2 T1 plus T2 into T1 plus 1/2 minus g into T1 का स्क्वायर। इट इज g T1/2 T1 plus T2 minus g/2 T1 का स्क्वायर। ब्रैकेट खुली, क्या बना, g T1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस g/2 T1 T2 माइनस g/2 T1 का स्क्वायर। ये कटा, तो हाइट का आंसर कितना है, g/2 T1 T2। क्लियर बेटे यहां तक ना? सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम क्या थी, ए से लेकर सी तक। ये पार्ट रब कर दूं? यस सर। ओके, ए से लेकर सी तक मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए? T1 plus T2 by 2. वेरी गुड जफरीन, शाबाश बेटे। मैक्सिमम हाइट that is from A to C, time taken to reach from A to C, it is T1 plus T2 by 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे v स्क्वायर मैंने यूज कर 2s लगा देता हूं, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सी टॉप मोस्ट पॉइंट है, u कितना था, g/2 T1 plus T2 का होल स्क्वायर 2 माइनस g इंटू h मैक्सिमम माइनस g स्क्वायर बाय 4 T1 plus T2 का स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम। नेगेटिव नेगेटिव कटे, एक जी कटा, ये 2 नीचे आ गया, तो h मैक्सिमम कितनी आई, g/8 h मैक्सिमम इज g/8 T1 plus T2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप चाहो तो थर्ड भी सेकंड भी लगा सकते हो, ऐसे देखो तो यूट्यूब का हाफ एट स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगा लो।
करें थर्ड पार्ट इसका। वेलोसिटी थर्ड पार्ट करें। यस सर। अब्दुल, तुषार, उपिंदर, जिया जुसलीन, Yes, sir. मुस्का, मान्या, Yes, sir. तो थर्ड पार्ट पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट h/2। देख, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, टोटल हाइट h थी। वो यहां पर वेलोसिटी पूछ रहा है h/2। क्या लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, v स्क्वायर माइनस g/2 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर 2 माइनस g h/2। ठीक है, v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाय 4 t1 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2g h/2। ये दोनों कटे। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज फालतू है, ये h। h हमने फर्स्ट पार्ट से निकाली थी, हाफ g t1 t2। यस और नो? तो v स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाय 4 t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस g हाफ g t1 t2। चेक करो, क्या आप इसके आगे से सॉल्व कर लोगे कि मैं करके दूं? बोलो। बोलो बच्चों। कर लेंगे। मैं करके दूं क्या? हो जाएगा। पक्का ना? यस। इसको उधर ले जाके ब्रैकेट खोल देना, फिर मैं कर देता हूं, फिर गलत ना कर देना। इधर देखो, बी स्क्वायर उधर गए, जी स्क्वायर बाय 4 t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर t1 t2। चेक करो, ब्रैकेट खोली मेरे बच्चे, जी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 t1 t2। बी स्क्वायर इज जी स्क्वायर बाय 4 t1 का स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 4 t2 का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर t1 t2 बाय 2 माइनस जी स्क्वायर बाय 2 t1 t2। ये पूरी ब्रैकेट कटी, जी स्क्वायर बाय 4 कॉमन is equal to v square implies v is g by 2 root of v by 2 root of t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर।
लंबा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। Yes, sir. अगला Yes, देख बेटा। अब वो बोलता है ए बी सी the distance moved by a particle moving with a constant acceleration in the nth, mth and nth second of its motion, nth, mth and nth second of its motion respectively। और ये ड्राइव करने को बोल दिया, ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ। जब उसने nth mth वाला बोल दिया तो हम nth सेकंड का फॉर्मूला लगाएं, f equal to u plus a by 2 2n minus 1। yes, sir. ठीक है, और फॉर्मूले में हमें दे दिया है उसने, मेरे को इस तरीके से आंसर बनाना है अपना। एंड nth u प्लस a by 2 2n minus 1। अब देख यहाँ पे a दो बार है, तो मैं एक्सेशन को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लूं, तो पहला डिस्टेंस कितना है, a u प्लस a by 2 2n minus 1। l क्यों लिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड, nth क्या lth आ गया। फिर दूसरा डिस्टेंस कितना है, b u प्लस a by 2 2n minus 1 u प्लस a by 2 2n minus 1। चेक कर, तीन डिस्टेंस आ गए, a b c, u plus a by 2 2n minus 1, u plus a by 2 2m minus 1, u plus a by 2 2n minus 1। ठीक है, अब तुम्हें देख फॉर्मूले में क्या चाहिए, m minus n चाहिए, m minus n, फिर n minus l और l minus m, ऐसे चाहिए। जो फॉर्मूला गिवन है उसी के हिसाब से बनाए। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 कर लेता हूं, तुम्हें क्या चाहिए, m minus n, subtract 3 from 2, p minus b, u plus a by 2, नहीं सॉरी 3 from 2 करना है, it will be b minus c, u plus a by 2 2m minus 1 minus u plus a by 2 2m minus 1। ब्रैकेट खोली, क्या बना, u plus a by 2 2m minus a by 2 minus u minus
a by 2 2n प्लस a by 2, ये दोनों कटे, माइनस a by 2 प्लस a by 2 कटा, ये आया am माइनस an, a कॉमन m माइनस n, ये आया b माइनस c। चेक कर बेटे, b माइनस c इज a कॉमन m माइनस n। ठीक है, इसको उठा के नीचे ले जा, b माइनस c बाय a इट इज m माइनस n। अब m माइनस n के साथ तेरे को मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, स्मॉल a चाहिए, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a ऑन बोथ साइड। देखो जैसे मेरे को आंसर बनाने को बोलता है मैं वैसे कर रहा हूं, a b माइनस c बाय a इज a m माइनस n। चेक करो, तुम्हारा सिर्फ पहला पार्ट बना है a m माइनस n, उसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, अब मैं सिमिलरली बाकी फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं इधर से रब कर रहा हूं, बस इतना रख रहा हूं। अब मेरे बच्चे, मेरे पास एक चीज बनी है a इंटू एम माइनस एन, अगली चीज क्या है b n माइनस एल, n माइनस एल क्या बनेगा, c माइनस बी अपॉन a, मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, t इज b n माइनस एल। चेक कर, ऐसा सेम आएगा, पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। अगले में क्या चाहिए, l माइनस m, l माइनस m क्या आएगा, a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, c अपॉन a, इट इज c l माइनस m। चेक करो, तीन आंसर बन गए हमारे पास। अब देख वो इन तीनों को क्या कर रहा है, ऐड करने को बोल रहा है बेटे। इट इज स्मॉल ए बाय कैपिटल ए बी माइनस सी, स्मॉल बी बाय कैपिटल ए सी माइनस बी, स्मॉल सी बाय कैपिटल ए माइनस बी। क्या बनेगा, ए बी बाय माइनस ए सी बाय प्लस बी सी बाय, गलत हुआ ना, सर जहाँ पे आपने n माइनस एल लिखा है वहाँ पे c माइनस ए होगा। सी माइनस बी
ये C माइनस A होगा। ओके, राइट। फिर बच्चे कट गया। जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमने सिर्फ उसके साथ चल के आंसर तक पहुंचे हैं। ठीक है बेटा। Yes, sir. फंडा 11 करें, क्या कहता थे? A balloon is ascending with an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बैलून ऊपर जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से? 0.2। Two stones are dropped from it at an interval of 2 seconds। दो स्टोन को ड्रॉप किया कितने इंटरवल पे? 2 सेकंड्स के। Relative velocity of the first stone at the instant the second stone is released. Also find the distance between them 1.5 seconds after the second stone is released. Distance between them 1.5 seconds। अब 1.5 सेकंड में क्या बैलून रुका रहा? नहीं ना, बैलून तो अपने चलता जा रहा है। ठीक है ना, बैलून तो अपना चलता जा रहा है। अब 111 पे हम ये कंडीशन लगा देते हैं, when the first stone is dropped, it is taken to be the origin and we take the velocity of first stone 0। फर्स्ट स्टोन 0, ये बैलून है। फर्स्ट स्टोन जब ड्रॉप किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, तो फर्स्ट स्टोन नीचे आ रहा है और बैलून ऊपर जा रहा है। 2 सेकेंड्स, बैलून यहां पहुंच गया। अब यहां से सेकंड स्टोन ड्रॉप किया आइवर्सन में, तो फर्स्ट स्टोन को मैंने मान लिया ओरिजिन, तो उसकी वेलोसिटी क्या कर दी? 0 बना दी। ठीक है, फर्स्ट स्टोन की वेलोसिटी बना दी 0। उसके बाद बैलून ऊपर जा रहा था, जब सेकंड स्टोन फेंका तो सबसे पहले आफ्टर 2 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ बैलून कितनी आई? v इक्वल टू u प्लस 80। 0 एक्सेलरेशन कितनी है? 0.2 इंटू 2, 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी दी थी? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स, distance traveled in 2 seconds as is ut
प्लस हाफ इट स्क्वायर 0 1/2 into 0.2 into 2 का स्क्वायर, इट कम्स टू 0.4 मीटर्स। चेक करो, 2 सेकंड बाद बैलून की वेलोसिटी कितनी है? 0.4 मीटर पर सेकंड। बैलून कितना डिस्टेंस ऊपर गया? 0.4 मीटर। चेक करो, हमने फर्स्ट को इनिशियल मान लिया था, तो डाउट यहां तक? ठीक है ना? हमने परसों क्वेश्चन पढ़ा था जब हमने बात की थी कि जब मैं किसी चलते हुए बैलून में से कोई चीज फेंकता हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो बैलून की है। यस और नो? यस सर। बैलून चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0.4 मीटर पर सेकंड। 0.4 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं सेकंड स्टोन फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा? 0.4। यस ठीक है, तो लिखे as the second stone is dropped, as the second stone is dropped from the moving balloon, as the second stone is dropped from a moving balloon at a velocity of 0.4 meter per second, velocity of 0.4 meter per second, therefore initial velocity of second stone is 0.4 meter per second. Initial velocity of second stone is 0.4 meter per second. .4 मीटर पर सेकेंड, और वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा? नेगेटिव। Very good. And the initial velocity for the second stone is to be taken negative. Initial velocity of the second stone is to be taken negative as it is going upward. As it is going upward. ठीक है? अब वो पूछता है इन दोनों की relative velocity of the first stone at the instant the second stone is released. ठीक है? और दूसरा distance between 1.5 seconds after the second stone is released. Difference between 1.5 seconds after the second stone is released. तो for first stone कितना हो गया? 3.5 seconds. बोलो
वो हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 seconds after the second stone is released. Therefore, time for first stone t 3.5 second, ut plus half at square 0 1/2 5 into 3.5 का स्क्वायर। चेक करो कितना है। $61.25 और सेकंड स्टोन भी 1.5 सेकेंड्स ऐसे यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 1.5 1/2 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.6 प्लस 5